हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर जो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं पिछली 2-3 क्लासों के अंदर, तो ये हमारी फोर्थ क्लास है। जो फोर्थ क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, फोर्थ क्लास के अंदर हम जो HSSC CET का HSSC का CET का 2025 का या SSC लेवल के जो भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं और हाई प्रोफाइल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन हैं ध्यान से करने हैं, क्योंकि HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है HSSC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं यहाँ से, आसान क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। आसान क्वेश्चन करने हैं तो कहीं से आपने और कर लेना भाई, यहाँ पे तो लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ABC है, किसी काम को जो है 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ एक बार। ये 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5550 रुपये प्राप्त हुए। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा कितना है, ये क्वेश्चन है भाई। ट्राई करना है अपने साथ के साथ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या है कि ABC किसी काम को 8 एक मिनट थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी, B और C। A करता है 8 दिन में, B करता है 10 दिन में और C करता है 12 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मैंने मान लिया 120 यूनिट। इनका LCM जो होता है वो मैंने मान लिया यहाँ पे टोटल 120 यूनिट। यहाँ से इनका ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी के लिए क्या है, यहाँ से ए की एफिशिएंसी, तो यहाँ ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 और सी की 12 दाया 120, तो ये आ जाएगी 10। उसके बाद क्या है, मैं क्वेश्चन को ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ये हो गया। अब इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल एफिशिएंसी इनकी होगी 15, 12, 27 और ये होगी हमारी टोटल 37 एफिशिएंसी होगी। इस 37 एफिशिएंसी को ही इनको पैसे कितने मिल रहे हैं, इसको यहाँ पे 55,550 रुपये मिल रहे हैं। इस 37 की वैल्यू ही यही है। उसके बाद मेरे को क्या है, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक यूनिट की वैल्यू डिवाइड 37। और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अंदर साफ कह रखा है कि बी का हिस्सा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 12 है, तो इस 12 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से सोल्व करना चाहूँ तो इसको, तो यहाँ कैंसिल करूँगा तो मैं 37 का ये कितने पे कैंसिल होगा, 37 से कम 37 और यहाँ पे 37 से कम 37 और ये कितना हो जाएगा 37 और यहाँ 18 हो जाएगा, फिर 185 बनेगा, 37 पंजा और ये 150 हो जाएगा। 12-15 की गुणा करेंगे तो 180 और एक जीरो पीछे चिपका दूंगा। 1800 रुपये यहाँ पे बी का हिस्सा हो जाएगा। ये बी की एफिशिएंसी थी तो बी की वैल्यू आ गई, सी की एफिशिएंसी रखता तो यहाँ पे सी की, तो 5,550 रुपये में से बी का हिस्सा है जो 1800 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लिया गया था। अगला क्वेश्चन जो लेंगे वो किसी अलग टॉपिक से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं ये रहा, एवरेज का क्वेश्चन है भाई, ये औसत का क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये क्वेश्चन को। ये देखो भाई, यहाँ लगा देते हैं। इसमें क्या है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या बताई गई। क्वेश्चन को लेने का है कि ऐसे नहीं है कि आपको क्वेश्चन देखते हुए कुछ फॉर्मूला है, कुछ जनरल सेंस वाले क्वेश्चन भी होते हैं कि उनको कैसे करना है। तो जैसे 9 संख्याएं हैं बीच में, मैं मान लेता हूँ ये है
तो इसमें क्या है, इसका 4 संख्या यहाँ रही होंगी और 4 संख्या इसके पीछे रही होंगी और 1 संख्या ये खुद है, तो होगी टोटल यहाँ पे कितनी होगी, टोटल होगी 9। तो अब क्या है, इनका औसत 20 है, इनका औसत कितना है, औसत 20 है भाई, औसत 20 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ इससे पहले की 4 की क्या होंगी और क्रमागत हैं, क्रमागत हैं, तो इससे पहले क्या है 19 रही होगी, 18, 17 और 16, ठीक है। इससे आगे कितनी 21, 22, 23 और 24 ये रही होंगी, होगी 9। तो इसमें सबसे छोटी पूछी गई है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। मतलब कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यह सम संख्या के अंदर भी पूछ सकता है, विषम के अंदर भी पूछता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, ज़रूरी नहीं है फॉर्मूले से ही होंगे क्वेश्चन, वैसे भी हो जाएंगे। HSSC CET के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, ये इम्पोर्टेंट ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाते हैं, 2 ये हो गए, ये देखते हैं भाई, ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन है भाई, एक मिनट थोड़ा बड़ा करके, ये देखो भाई, यहाँ लगा देते हैं ये क्वेश्चन। देखो, किसी समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है, उसका क्षेत्रफल 84 है, तो त्रिभुज का परिमाप। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है अच्छे से, ये ट्रिपलेट का यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ट्रिपलेट कैसे यूज करना है वो आपको देखना है कि कैसे इसमें है। मैं क्वेश्चन को अब कर देता हूँ साइड ऊपर, यहाँ ठीक है, इतने में आपको समझ जाएंगे। तो यहाँ आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज दे रखी है, इसमें समकोण त्रिभुज है तो एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा एक। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल मान ली ABC और ये B पे 90 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अच्छा सा कलर लेके अब करते हैं इसको क्वेश्चन को। इसमें क्या है, 2 लंबवत भुजाएं, तो एक लंबवत भुजा तो ये है और एक लंबवत भुजा ये है, इनके बीच का 90 डिग्री है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर कितना है, 17 है। मैंने ये x मान लिया, ये y मान लिया, तो क्वेश्चन के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 84। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से, वैसे तो एक्स वाई से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी करना है अपने। अब मैंने एक कुछ ट्रिपलेट यहाँ लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ साइड का लगा के यहाँ ट्रिपलेट लिखता हूँ मैं। देखो भाई कौन से, ये एक तो हमारा ये क्या ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, या फिर 8, 15, 17, या इसके बाद क्या है, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 17 का होना चाहिए। तो एक हमारा क्या क्या होता है, जो 25, 24 और यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ से 17, 7, ये भी ट्रिपलेट होता है, और यहाँ यही ट्रिपलेट यूज होने लग रहा है, ये बड़ा 7, 24 और 25 वाला ट्रिपलेट ही यूज हो रहा है। कैसे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, ये तो हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस करण हो गया, कौन सा, ये वाला तो, और 7 और 24 का डिफरेंस कितना है, 7 और 24 का डिफरेंस 17 ही है, और ये क्वेश्चन के अंदर भी 17 ही डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 7, ये 7 है, ये 24 है और ये 25 हो गया, अपने और कुछ करना ही नहीं है। अब ये हो गया, इसका क्षेत्रफल भी इतना ही बैठेगा, कितना, इसका क्षेत्रफल भी 84 बैठेगा, 84, ठीक है। इसका इस ट्रायंगल का जो है क्षेत्रफल भी 84 ही आएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं, त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो त्रिभुज का परिमाप बताने के लिए क्या है, इसको और तीनों को ऐड कर दूंगा। यहाँ से कितना हो गया, 25 और 7 32,
प्लस ये 24, यहाँ से 4 और 2 6, 56। इसका पेरीमीटर कितना हो गया 56। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ से 16। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, ये औसत बड़ा हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का गोला है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के बीच आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। त्रिज्या दोनों की सेम है, तो हमको उस फॉर्मूले से ही इसको थोड़ा इजी वे में करते हैं कि गोला और शंकु को हल निकाल देखना। गोले का आयतन होता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की 3 माइनस शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर h/3 ये होता है। ठीक है, अब क्या है करना, क्या है इसमें, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं। यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, यहाँ से पाई/3 कॉमन, पाई/3 कॉमन, और यहाँ से कितना आर स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ से क्या रह जाएगा 4r माइनस यहाँ से क्या रह जाएगा 4r और r स्क्वायर बाई 3 मैंने कॉमन ले रखा है, पाई भी बाहर ले रखा है, 4r माइनस h ये रह जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है आपने और कुछ नहीं करना। वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई की जगह जो है 22/7 नीचे 3 इंटू आर का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, 4 इंटू आर कितना था 7 और एच कितनी थी 10 दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और बाकी कितना रह जाएगा 22। 3 से यहाँ ये सोल्व करूँगा तो 7 चौक 28 माइनस 10 ये हो जाएगा 18 और यहाँ से कितना हो गया 22/3 गुणा यहाँ पे 7 और ऊपर 7 में 18 रह गया था, ये था। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, 22 सत्ता यहाँ से कितना हो जाएगा 154 और इसकी 6 से मल्टीप्लाई 6 चौक 24 2 6 पंजे 30 और 2 32 3 और 6 और 3 9 924 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है हमारा चेंज है क्षेत्रफल के अंदर चेंज आया है। तो ये देखते हैं, देखो यहाँ पे ये रहा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 924 जो है एरिया के अंदर चेंज आया है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ 924 ये क्वेश्चन हो गया और आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा भी लेक्चर होगा उसमें और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ जुड़ेंगे। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।